हेलो, एसटीडी 7th फेज़ को लेकर के अभी की मौजूदा कंडीशन ये है कि ये जो डिवीज़न है लोगों में, मेरिट नॉन मेरिट, ये सब भूल करके अब लोगों को साथ आना पड़ेगा। अदरवाइज ना मेरिट के हाथ कुछ लगना है, ना नॉट इन मेरिट के हाथ कुछ लगना है, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा और ये मामला ऐसे ही खिंचता चला जाएगा। अब टाइम है कि साथ आकर के आगे आने वाले दिनों में अगर शिक्षा विभाग अपना स्टैंड साफ नहीं करता है तो जो कुछ भी बन पड़े वो किया जाना चाहिए ताकि 7वें फेज़ की बहाली अपने वक्त पर आ सके। जहाँ तक इस बहाली की बात है, 7वें फेज़ की बहाली की बात है, तो 3 साल से कैंडिडेट परेशान हैं। कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने 3 बार एग्जामिनेशन दिया है, इस एसटीईटी एग्जामिनेशन को 3 बार दिया है। कई बार एग्जामिनेशन हुआ, कई बार इसका रिजल्ट निकला। इस एग्जामिनेशन में इतने कॉन्फ्लिक्ट रहे, इतना ज़्यादा सड़क पर प्रदर्शन हुआ, इतने ज़्यादा कोर्ट केस हुए। मतलब अब तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, पॉलिटिशियंस को, जो भी इस बहाली से, इस पूरे सिस्टम से कंसर्न्ड है, लिंक्ड है, तरस खाना चाहिए, अफसोस आना चाहिए इस कंडीशन पे। ये 3 साल से ये लोग परेशान हैं और आज तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा। और अब ये एसटीडी 2022 की वजह से मान लीजिए आगे मामला 1 साल चला गया, उस 1 साल के दरमियान में फिर किसी और सब्जेक्ट वाले ने केस कर दिया, मान लीजिए म्यूजिक वाले ने केस कर दिया, फारसी वाले ने केस कर दिया, साइकोलॉजी वाले ने केस कर दिया, फिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उनका भी एग्जामिनेशन कराओ, तब क्या होगा? तब तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, ये तो चलता ही रहेगा फिर तो। इसलिए हालांकि दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल अपने जो पब्लिश किया है अपने पोर्टल पर, उसमें ये बात लिखा हुआ है कि 7th फेज़ अपने वक्त पर होगा। और ये जो अपना कॉमर्स वालों की बात है, एसटीडी 2022 की बात है, ये अलग होगा, हालांकि उस 7th फेज़ में ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अखबार की कही हुई बात पर आज के टाइम में भरोसा करना बेवकूफ़ी है। इसी बात को अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी कह देते तो शायद आम कैंडिडेट की परेशानी ही खत्म हो जाती। ये फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों का इनका नोटिफिकेशन साथ में था, लेकिन 7वें फेज़ से अलग होकर के इनकी बहाली की गई ना, तो वैसे ही कॉमर्स वालों का भी किया जा सकता है। कॉमर्स वालों से किसी को कोई परेशानी नहीं है, उनकी भी बहाली हो जाए। लेकिन जिसकी बहाली अभी 1 महीने में शुरू होनी थी, उसको आप कह दोगे कि 1 साल 1.5 साल अभी वेट कर लो, तो उस पर क्या बीतेगी जो पिछले 3 साल से वेट किए जा रहा है। इसलिए ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है कि उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में या जल्दी से जल्दी सरकार का जो इस पर क्लैरिटी आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। सरकार ने प्रेशर बनाई है अपनी तरफ से कि क्लैरिटी आ जाए कि करना क्या है। क्लैरिटी तो बस इतना आया कि कॉमर्स से एग्जामिनेशन होगा, बाकी सब्जेक्ट का नहीं होगा। क्लैरिटी इस बात को भी लेकर के होना चाहिए कि 7वां फेज़ अपने टाइम पर होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग जो कल सचिवालय गए थे, उनका ये कहना है कि अगस्त में नोटिफिकेशन देने से आनाकानी किया जा रहा है, अगस्त में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो शिक्षा विभाग का स्टैंड इस बात पे क्लियर होना चाहिए, क्या 7वें फेज़ को, क्या प्लान है 7वें फेज़ को लेकर के, किस महीने में नोटिफिकेशन देने का प्लान है, क्या साल 1.5 साल वेट करवाना है, क्या करवाना है। और जैसा शिक्षा विभाग का स्टैंड रहे, और अगर कोई जवाब नहीं आया, कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि प्लान फिर वही है कि पहले कॉमर्स वालों का होगा, इसके लिए साल 1.5 साल का पूरा प्रोसेस होगा और उसके बाद फिर 7वां फेज़ दिया जाएगा। ऐसा ही होगा। अगर कोई स्टैंड नहीं आता है, तब कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है, तब आप इसी बात को मान के चलिए। तो इसलिए आगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, आगे आने वाले दिनों हफ्तों में अपनी तरफ से जो भी आप लोग कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं 7वें फेज़ की बहाली खुलवाने के लिए, वो अब साथ आके लोगों को करना पड़ेगा। अब ये डिवीज़न को भूलना पड़ेगा, क्योंकि इस डिवीज़न का फ़ायदा सरकार को भी हुआ है और कहीं ना कहीं ये 3 साल से जो बहाली अटकी पड़ी है, इसके पीछे भी यही डिवीज़न है। अगर ये डिवीज़न नहीं होता तो शायद ये मामला इतना आगे आता ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक ठाक रहे और बहाली जो 7वें फेज़ का नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी निकले। और इस चीज़ को, जो एसटीडी 2022 का मामला है, इसको ढंग से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 साल वेट कर लिया, अभी मान ले 6 महीने और वेट करने को कह देते हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि 3.5 साल के बाद ये लोग प्रोसेस शुरू कर देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सचिवालय गए, उनको कहा गया कि 6 महीने का वेट करो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं, अगले 6 महीने में कोई और कोर्ट केस निकल के आ जाएगा। तो ये प्रोसेस तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और इस वेट के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की एज खत्म हो जाएगी। तो ये सरकार को देखना है कि सरकार से कहाँ गलती हो रही है और सरकार इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकती है।